नामुमकिन मुमकिन होने जा रहा है। जिस इसराइल को पाकिस्तान ने कभी नक्शे पर तस्लीम नहीं किया, आज उसी इसराइल के साथ पाकिस्तान एक ही आलमी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन चुका है। davos में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की वो खुफिया सरगोशी जिसने दुनिया भर के मीडिया को चौंका दिया। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? क्या ये हमास का खात्मा है या मशरिके वस्ता का नया नक्शा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान खामोशी से अपनी दहाइयों पुरानी पॉलिसी बदल रहा है? जानिए इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। नाज़रीन, स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में आलमी सियासत का एक ऐसा मंजर देखा गया जिसका तस्वुर भी महाल था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर पाकिस्तान समेत 19 ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं। इस तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी ने आलमी रहनुमाओं की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराए रखी। तकरीब के दौरान सबसे ज्यादा जेरे बहस आने वाला मंजर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की खुशगवार गुफ्तगू और वजीर आजम की ट्रंप के कान में की जाने वाली सरगोशियां थीं। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मुकदम किया और दस्तखत करने वाले तमाम रहनुमाओं को अपना दोस्त और सितारा करार दिया। सबसे हैरान कुन पहलू ये है कि इस बोर्ड में जहां पाकिस्तान शामिल है, वहीं इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने भी इसका हिस्सा बनने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि वो किसी ऐसी बैनुल अक़वामी तंजीम का बाकायदा रुकन बना है जिसमें इसराइल भी मौजूद है। अगरचे नेतन्याहू तकरीब में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी शमूलियत ने इस बोर्ड को मतनाज़ा बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकारी तौर पर इसराइल को तस्लीम नहीं करता। इस तकरीब में सदर ट्रंप ने हमास को आखिरी इंतबाह देते हुए कहा कि उन्हें हथियार डालने होंगे, वरना ये उनका खात्मा होगा। ट्रंप का न्यू गजा प्लान अब बाकायदा एक बैनुल अक़वामी इदारे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके लिए हर मुस्तकिल रुकन को $1 अरब की भारी रकम अदा करनी होगी। नाज़रीन, पहली बात, पाकिस्तान के इस बोर्ड में शामिल होना ये जाहिर करता है कि हमारी अस्करी और सियासी क़यादत अब आइसोलेशन या तन्हाई से निकलना चाहती है। ट्रंप के साथ ये कुर्बत जाहिर करती है कि पाकिस्तान अब आलमी फैसलों में मेज पर बैठना चाहता है, न कि सिर्फ दूर से तनकीद करना। 19 ममालिक में पाकिस्तान का शामिल होना इसकी तस्वीराती अहमियत का सबूत है। ये सबसे खतरनाक और हसास नुक्ता है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि जब तक आजाद फलस्तीनी रियासत नहीं बनती, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन अब इसी बोर्ड में इसराइल के साथ बैठना क्या एक खामोश एतराफ की तरफ पहला कदम है, या फिर पाकिस्तान इस बोर्ड के अंदर रहकर फलस्तीन के हकूक की जंग लड़ना चाहता है? ट्रंप इस बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर ला रहे हैं। $1 अरब की फीस और ताकतवर मुल्कों की शमूलियत बताती है कि अब फैसले जज्बात पर नहीं बल्कि डॉलर्स और ताकत पर होंगे। हमास को गैर मुसल्लह करने की शर्त पर पाकिस्तान का दस्तखत करना एक बहुत बड़ा सियासी जुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम हमास को मज़ाहमती तहरीक समझते हैं, दहशतगर्द नहीं। शहबाज शरीफ ने ट्रंप के कान में क्या कहा? क्या ये IMF का पैकेज था? इमरान खान से मुतल्लिक कोई बात थी, या इसराइल के हवाले से कोई खुफिया यकीन दहानी? ये सरगोशी आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करेगी। नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने इसराइल की मौजूदगी वाले बोर्ड में शामिल होकर सही फैसला किया, या हमें अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहकर इस तकरीब का बाइकआउट करना चाहिए था?